गुड़गांव में कांग्रेसी बिल्डर ने लोगों के करोड़ों रुपए ठग लिए। हम आपको बता दें कि आवास के नाम से लोगों को प्रोजेक्ट दिखा, जिसको लेकर लोगों ने इन्वेस्ट किया और 100% पेमेंट भी कर दी, मगर अब तक इन लोगों को आवास नहीं मिले। लगभग 1500 ऐसे परिवार हैं जिनके साथ ये ठगी की गई। वहीं इन लोगों का आरोप है कि इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के नाम से ये आवास देने की बात की थी, मगर कांग्रेसी नेता ने मिलकर मोदी का नाम लेकर इन लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। इनका सीधा कहना है कि जब हमने 100% पेमेंट कर दी, हमें आवास क्यों नहीं मिल रहा। वहीं कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ये लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँचे, जहाँ पर विराट प्रदर्शन किया। आखिर इन लोगों की गलती क्या है, क्योंकि इन्होंने पेमेंट भी कर दी। वहीं कहीं ना कहीं बैंक भी मिले हुए जिन्होंने इस फ्रॉड में लोगों को लोन भी दिया। अब इन्होंने बिल्डर को तो 100% पेमेंट कर दी और बैंक भी अपनी किस्तों के लिए इन पर दबाव बना रहा है। अब जाए तो जाए किसके पास जाए, क्योंकि सरकारें और कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सब इधर से उधर घुमाने का काम कर रहे हैं। अभी तक कोर्ट से भी इनको न्याय नहीं मिला। अब देखने वाली बात होगी आखिर इन लोगों को कब तक अपना आवास मिलेगा, या फिर जो इन्होंने 100% पेमेंट की वो वापस मिलेगी। ये तो आने वाला टाइम बताएगा। मगर जिस तरह एक कांग्रेसी नेता ने करोड़ों की ठगी की, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आइए हम सुनाते हैं इन लोगों का क्या कुछ कहना। फ्लैट है, जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास अफोर्डेबल में इन्वेस्ट कर सकता है, अपने घर के बारे में सोच सकता है। आप जानते हैं गुड़गांव में एक 10 बाय 10 का कमरा लेना भी आज के समय में कितना मुश्किल है। तो जैसे जैसे हम सबने अपनी औकात के हिसाब से बोलूँ तो उस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट किया था कि 4 साल बाद हमें हमारा घर मिलेगा, बट अब आज हम लवारिसों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। कभी जंतर मंतर 100%, 90% बायर 100% पेमेंट कर चुके हैं, 100%। और मिलने की उम्मीद कितनी है? 0%। मेरा नाम मेघा है। मैं 2014 में मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी जी की एक स्कीम थी, इसमें पैसा लगाया था। और अब नौबत ये आ गई है कि हमें जंतर मंतर पे आज 6 साल हो चुके हैं जो कि हम भटक रहे हैं। हमें कहीं ना तो घर मिला, ना हमें कहीं से कोई उम्मीद मिली। हम EMI भर रहे हैं, लोन भर रहे हैं, और तो और मतलब आप सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है मोदी जी से कि आप तक हमारी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। मुझे ये पूछना है कि जब हमने ये पैसे लगाया था, जो कि छोकर, धर्म सिंह छोकर और जो कि विधायक है कांग्रेस के विधायक, उनका ये था, हाँ, सिकंदर छोकर, उनका ये प्रोजेक्ट था। उन्होंने ये प्रोजेक्ट, और हमने सबसे ज्यादा मोदी जी के ऊपर विश्वास किया था कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना है और हमने यहाँ पर पैसा लगाया। आज नौबत ये आ रही है कि हम सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और हमें घर नहीं मिल रहा है। कितने परिवार है? कम से कम 1500 फैमिली हैं जिनको घर नहीं मिल रहा है और सभी सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, जिसमें कि हम 100% हरियाणा सरकार से भी आप सबसे मिल चुके। हम रेरा से मिलते हैं, DTC से मिल सके, रेरा से मिलते, कभी वो कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। और तो और अब नौबत ये आ गई है कि बिल्डर अब बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, वो विदेश जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा सभी से ये कहना है, रेरा से खासकर ये कहना है कि आप उनका लाइसेंस रद्द करें, उसको बाहर जाने न दे, और प्लीज हमारी तरफ भी देखें। हमने तो सिर्फ मोदी जी को देखा था, उन पे विश्वास किया था। आज हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, तो ये करने के लिए हम धक्के खा रहे हैं, इसलिए हमने पैसा लगाया था। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। मेरा सेक्टर 68 के अंदर मेरा भी एक फ्लैट है। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा, एक बात से अवगत कराना चाहूँगा कि जो ये हमारा मैटर है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यरत है
और अभी करीबन एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच में, जिसमें सीजीआई सूर्यकांत जी और जस्टिस जोयमाला बागची जी, इन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है, क्योंकि ये जो बिल्डर है धर्म सिंह छोकर, इसने वहां पे याचिका डाली थी बेल की। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच है, उन्होंने यही बोल के इसकी जमानत रद्द कर दी कि पहले आप अपने जो होम बायर्स हैं उनका भविष्य देखिए, उनके मकान का कुछ कीजिए, क्योंकि वो बहुत लोग काफी समय से परेशान हैं। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो ये दिया, फर्स्ट सेफगार्ड ड्यूप्ड होम बायर्स, अपने होम बायर्स को पहले आप सेफगार्ड कीजिए। तो मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का और जस्टिस जोयमाला बागची जी का। और मैं इन दोनों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द, आपने इस मामले को संज्ञान में लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इसको आप कृपया करके फास्ट ट्रैक कीजिए, बिकॉज ये मसला 1500 बायर्स का है। आप इसको फास्ट ट्रैक करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आप डायरेक्शंस दीजिए, ये इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक टाइमलाइन फिक्स हो और होम बायर्स को उनका घर जल्दी से जल्दी मिले। एक प्लॉट और हुआ है 2021 में, बिल्डर के लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसके बाद ड्रॉ निकले हैं। 2021 में उसके लाइसेंस रद्द करने के बाद में ड्रॉ निकाले हैं, और हरेरा ने अब हमारे साथ और एक विद्या करने लगे। जो अब नए केस करते हैं उनको रिफंड देते हैं कि पैसे ले लो। जब बिल्डर के खाते सीज हैं, पैसा कहाँ से देगा? अरे हम तो घर मांग रहे तो हमें घर चाहिए। बिल्डर के हरेरा ऐसा ऐसा दिमाग लगा रहा है कि इनको भगाओ। हो सकता है बिल्डर से आज ही मिला हुआ है हरेरा। क्लियर बात है, हमें हमारा घर चाहिए और सबको घर चाहिए और EMI बंद चाहिए। ये अफसरों ने हमें ये फ्लैट अलॉट किए थे। 2018 में ड्रॉ निकला, सरकारी अफसरों ने निकाला और हमें एक एक यूनिट अलॉट की। उसके बाद 2021 में सरकार ने ये कह के ये प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया कि बिल्डर ने जो बैंक गारंटी दी है वो फर्जी है। एक डिपार्टमेंट के लिए कितना मुश्किल है ये वेरीफाई करना कि बैंक गारंटी फर्जी है। अगर कोई और डॉक्यूमेंट फर्जी हो तो भी समझ में आता है, बैंक गारंटी जैसा डॉक्यूमेंट 2 फोन पे एक सरकारी अफसर कंफर्म कर सकता है कि सही है या नहीं है। कहना बैंक और जो बिल्डर है दोनों मिली भगत के, डिपार्टमेंट भी मिला हुआ था जी उसके बाद 2021 में कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गई। अब एक बायर क्या कर सकता है? बायर रेरा जाएगा। हम रेरा गए, रेरा में हमने केस लगाए, रेरा में केस लगे, 2 डेट भी नहीं पड़ी, उसके बाद से रेरा ने हमारा केस साइन डाइन कर दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट कुछ इस ऑर्डर पे करेगा तब हम उसके बेस पे कोई सोल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद हम रेरा के जब कुछ नहीं किया तब हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में भी हमारी डेट पे डेट पड़ रही है। बिल्डर पैसे दे के केस का जो नंबर है वो सबसे पीछे लगवा देता है। कभी भी हमारा केस लिस्ट ही नहीं होता है उस दिन पे। 200, 250 नंबर पड़ता है। 150 के बाद बेंच खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर 6 महीने की 3 महीने की डेट पड़ती है। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं एज ए इंडिविजुअल बायर। तो अब हम एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करके सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी आवाज सुप्रीम कोर्ट में रखना चाह रहे हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में कुछ सोल्यूशन निकालता है। और सरकार से भी हमने मिलकर बहुत सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे 300 करोड़ रुपए GST लिया हुआ है। जब बायर्स को घर ही नहीं मिला तो सरकार को इतना तो करना चाहिए कि 300 करोड़ रुपए वो रेरा के अकाउंट में जमा कराए ताकि उससे कुछ कंस्ट्रक्शन हो सके। जब कोई घर ही नहीं मिला, कोई गुड्स नहीं मिली, कोई सर्विसेज नहीं मिली, तो 300 करोड़ GST किस चीज का रख रही है सरकार? उसका ब्याज और वो 300 करोड़ रुपए हमारे रेरा अकाउंट में वापस दिए जाएं। पहले है कांग्रेस का धर्म सिंह छोकर, जो 3 बार रह चुका है समालखा से। उनका प्रोजेक्ट था, खैर हमें पहले नहीं पता था कि ये राजनीति से जुड़ा हुआ, नहीं हम लेते भी नहीं। अब जो है इसने सब डॉक्यूमेंट्स नकली लगाए, असली लगाए, तो हमें क्या लेना देना। हमने तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हरेरा, जो मोदी साहब ने हरेरा बैठाया था, उसके ऊपर विश्वास करके लिया था। आपको कब पता चला कि ये कांग्रेस के नेता का प्रोजेक्ट? जब सारे पैसे भर दिए और ईडी का छापा पड़ा, जब सब ईडी का छापा पड़ा इसके घर पे, तब हमें पता पड़ा कि ये हमारा बिल्डर है। उसके बेटे का नाम पता ना, सिकंदर। तो हमने माहिर क्योंकि मैं हैंडीकैप्ड आदमी, मैं जाता भी नहीं था वहाँ पे, पैसे देने के लिए जाता था। वो जो जगह थी वो क्या प्राइवेट थी या सरकारी लैंड? ये शायद मेरे योजना के तहत मकान दिए जा रहे थे। हाँ, वो कोलैबोरेशन करके ली हुई है किसानों से। किसानों को पैसे नहीं दिए पूरे, वो भी रो रहे हैं। और कुल मिला के ये है जी, ये बिल्डर जो है आप धमकी और देने लगा है कि मैं फलाने को फ्लैट नहीं दूंगा, जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको फ्लैट नहीं दूंगा। हर प्रकार से हम हिताश हो चुके हैं। सिर्फ मोदी सरकार से यही हुआ है कि एक तो इसको रोका जाए, बाहर न जाया जा पाए। दूसरा
हमारे जो है घर दिया जाए। कांग्रेस का नेता बना है, क्या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता से भी मिले आप? हाँ, हम मिले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। उनको उनको सामने हमने भरी सभा में हमने अपना मेमोरेंडम दिया। उसने कहा ठीक है मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन आज तक कोई उसका हमें मिलान नहीं हुआ। हम सीएम नायब सैनी तक भी पहुंच चुके हैं, वो भी सुनते हैं थोड़े बहुत देर, यहाँ भेज देते हैं डीसी साहब से मिलो, उनसे मिलो, कोई न्याय नहीं है। मैंने खुद ने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन लगा रखी है कि हमें हमारा घर दे जाए। इनको छोड़ो कहीं से, जब 82 करोड़ रुपए इन्होंने इसके बिल्डर के दे रखे तो उससे और वसूलो करो, उसको प्रॉपर्टी नीलाम करो जो इसकी वैध संपत्ति है। हमें हमारा घर तो बनवा के दो, हरियाणा में PWD विभाग है उससे बनवाओ। अभी कोई उम्मीद नहीं है जी, बल्कि बिल्डर ने 4 बार से केस गिरवा रखा है सुप्रीम कोर्ट में अपने ही पक्ष में कि भाई ये बिल्डर घर बना के दे, इसकी संपत्ति को कर छोड़ दी जाए, ये कर दिया जाए। बाकी इस बिल्डर ने 4 प्रोजेक्ट और भी ठग रखे हैं। 5 प्रोजेक्ट है इसके टोटल, और 500 प्रोजेक्ट के बाहर सड़क के ऊपर धक्के खा रहे हैं, सबके पैसे लेके हजम। हाँ जी, हमारा 50% 60% के लगभग बना हुआ है, एक का 30% है, बाकी इनका बना ही नहीं है, पैसे सारे हजम। लेकिन बैंक ने वेरीफाई करके किस तरह से लोन देते हैं, जब वो जगह ही गलत है, इलीगल है, पूरे डॉक्यूमेंट नकली है, कैसे आपने वेरीफाई कर दिया? ये तो आपको मालूम है, ये देश भारत है, भ्रष्टाचार परम पे है। किस अफसर ने किया है, कैसे किया है, ये ईडी की जान। कौन कौन से बैंक ने लोन दे रखा? इंडिया बुल्स है, PNB है, एक बैंक और है, कौन सा है, 3 बैंक है। यस बैंक। जी, मेरा नाम गौरव है। हमने 2018 में DTCP ने जो ड्रॉ करवाया था प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अंतर्गत, उसमें हम लोगों को अपना एक फ्लैट अलॉट हुआ था, जिसको जो प्रोजेक्ट था मायरा होम्स के नाम से, और उसको बनाना था साई आईना फर्म्स ने, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर सिकंदर छोकर। ड्रॉ हुआ, हम सबको अलॉट हुआ, अलॉटमेंट लेटर्स भी मिला। हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम के तहत जो इनकी पेमेंट टर्म्स थी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उनको टाइम टू टाइम पेमेंट्स भी दी। उस दिन काम शुरू हुआ, लेकिन अचानक 2021 में आगे पता लगता है कि बिल्डर ने जो बैंक गारंटीज दी थी वो डॉक्यूमेंट फर्जी थे, फर्जी बैंक गारंटी दी थी। तो सर सवाल तो सबसे पहले ये आता है कि एक डिपार्टमेंट को, सरकारी विभाग को, जिसके ऊपर इतनी दुनिया पब्लिक की जिम्मेदारी है, उन्होंने उसको बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए उसको लाइसेंस दे दिया, प्रोजेक्ट बन रहा है, ड्रॉ हो गया, पैसे ले लिए। कितने लोगों के पैसे? सर इस प्रोजेक्ट में 1497 लोगों के पैसे फंसे। यहाँ आज हम एक लाइसेंस बनवाने भी चले जाते हैं तो 50 डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, घर तक वेरिफिकेशन के लिए भी आ जाते हैं लाइसेंस बनवाने में भी आजकल। एक फ्लैट की कितनी कीमत? एक फ्लैट की आवास योजना स्कीम के अंतर्गत 25 लाख रुपए थी। तो आपको आवास मिलना था 2022, हमें पहले ही काम बंद हो गया। उससे पहले ही काम बंद हो गया था। तो अब दिल्ली के जंतर मंतर आप आए, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद कर रहे हैं? सर हमारे अभी 2 ही मांगे हैं सरकार से। पहली कि एक आम आदमी की जो जरूरत होती है उसका घर, उसको उसका घर दिलवाया जाए। दूसरा, जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलता, जो हमारे ऊपर अतिरिक्त EMI का बोझ है, किराया हम दे रहे हैं, एटलीस्ट हमारी EMI फ्री रोक दी जाए, होल्ड कर दी जाए तब तक के लिए। जब तक घर नहीं मिलता तो हमारे ऊपर एटलीस्ट वो एडिशनल बर्डन नहीं आएगा। कितना स्टेशन अभी तक बन चुका उस बिल्डिंग के जहाँ पर आपको आवास मिल रहा था? सर जहां हमें आवास मिला था उसमें 6 टावर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है बस। तो क्या कंप्लीट हुआ है या खाली स्ट्रक्चर? तो क्या उम्मीद है, क्या लगता है कब तक मिल सकता है? सर जिस हिसाब से सरकार का रवैया है, बात नहीं करना, कोर्ट की जो तारीख पे तारीख चलती आती है, जो हमारी न्यायपालिका का जो सिस्टम है, मंत्री के जो हम दरवाजे खटखटाते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गई, इसमें होम मिनिस्ट्री होगी, कोई जवाब नहीं मिलता। तो हमें तो लगता नहीं है कि सर कोई सरकार हमारी सुध ले रही है। तो उम्मीद किससे थी आपको? सरकार से आप मांग कर रहे हो, कह रहे कि सरकार से उम्मीद नहीं है। सर मांग कर रहे हैं, हम मांग ही कर सकते हैं सर, और क्या करेंगे हम? आम आदमी क्या कर सकता है? कोर्ट में भी केस चल रहा है। कोर्ट में भी केस चल रहा है, वहाँ पे भी तारीख पे तारीख मिलती है। कितने सालों से कोर्ट में? हाई कोर्ट में जो केस है सर वो पिछले 2 सालों से चल रहा है, और आज तक सिर्फ तारीख ही मिली है 2 साल में। कोई आगे की कोई पर्टिकुलर? सर सिर्फ एक दिन भी एक पॉइंट पे भी बहस नहीं हुई, सिर्फ तारीख ही मिलती है यहाँ।